आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। त्योहारों पर केंद्र सरकार ने दिया खास तोहफा। देश भर में 27.5 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा भारत आटा। प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बोनस का किया ऐलान। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज, आज दोपहर से घाटों पर पहुंचने लगेंगे दिए। और दीपावली और छठ पर्व पर परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें। और अब समाचार विस्तार से। दीपावली और छठ पर्व के ठीक पहले केंद्र सरकार ने देशवासियों को रसोई से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। सरकार पूरे देश में 27.5 रुपये प्रति किलो की दर से भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत आटा लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने आटा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत आटा को 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट्स पर ये आटा नेफेड, एनसीएफ और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई मंत्रियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ साथ बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्य कर्मचारियों और राजपत्रित कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम 7,000 रुपये बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर कल ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने करार किया। इसके तहत पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार की दिशा में काम होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस करार से दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीक से मदद मिलेगी। इसके जरिए दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा ने कहा कि दोनों देशों की प्रतिष्ठित कंपनियों के बीच हुआ ये समझौता पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करेगा। वाइब्रेंट गुजरात 2023 के प्रतिनिधिमंडल ने कल लखनऊ में रोड शो का समापन किया। इस मौके पर गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात देश के 2 शक्तिशाली इंजन हैं जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं। श्री पटेल ने इस रोड शो का नेतृत्व किया जिसमें देश के कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर नजदीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। ये जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए मात्र 70 रुपये का शुल्क लगेगा। ये प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को स्वतः ऑनलाइन पहुंच जाएगा। ये सुविधा सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार ने अमृत 2.0 अभियान में 3 दिन जल दिवाली मनाने का निर्णय किया है। इस अभियान के तहत महिलाओं को शुद्ध जल तैयार करने की प्रक्रिया से रूबरू कराया जाएगा। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देश पर आज से कानपुर के जल संस्थान बेना झाबर से शुरू होगा और 9 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर बी राम ने बताया कि कानपुर नगर में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के माध्यम से संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों में से 40-40 महिला सदस्य जनपद की चयनित 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का
भ्रमण करेंगी। इसमें महिलाओं को शहर की पाइपलाइन प्रणाली, पानी के स्रोत, शोधन प्रक्रिया तथा नलों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रियाओं आदि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में आगामी 11 नवंबर को 21 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने 25,000 स्वयंसेवकों की मदद से 24 लाख से अधिक दीप जलाने की तैयारी की है। ये जानकारी वहां के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य मनाया जाएगा। वहीं दीपोत्सव कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संत शरण मिश्र के अनुसार आज दोपहर से ही घाटों पर दीप पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 8 नवंबर की दोपहर से सभी घाटों पर दीप जलाना शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इस वर्ष अयोध्या 21 लाख दीपों से जगमग होगी और नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों को लेकर एक दिन पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सभी पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। दीपावली और छठ पर्व पर परिवहन निगम अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये जानकारी प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 10 से 20 नवंबर तक अधिक संख्या में बसों का संचालन किया जाएगा। इस अवधि में बसों के संचालन में बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों की उपलब्धता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं झारखंड के गुमला जिले में विशुनपुर चिंगरी नवाटोली गांव में जनजाति अंचल में जन्मे योद्धा जतरा टाना भगत के बारे में। जतरा टाना भगत ने झारखंड की जनजातियों द्वारा अंग्रेजी राज का असहयोग करने के अनोखे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। जतरा टाना भगत के आह्वान पर उरांव वीर जनजातियों ने अंग्रेजों को लगान देने, कुली के रूप में मजदूरी करने और अन्य कोई भी कार्य करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी तरह का अनोखा असहयोग आंदोलन छेड़ा था। जतरा भगत का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिले में विशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली में हुआ था। टाना भगत ने 1912 से 1914 तक अंग्रेजी राज और जमींदारों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। जतरा भगत ने आह्वान किया कि अब हम सरकारी काम नहीं करेंगे। इस असहयोग की शुरुआत धोबी टोली गांव से की गई। जनजाति मजदूरों ने सरकारी निर्माण कार्यों में काम करने से मना कर दिया। फिर जतरा टाना भगत के आंदोलन ने गति पकड़ी। जनजाति लेखकों का दावा है कि अहिंसक सत्याग्रह की व्यवहारिक समझ गांधी जी ने झारखंड के टाना भगत आंदोलन से ही ली थी। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। जतरा टाना भगत छोटा नागपुर में टाना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। 1915 में आंदोलन के दौरान जतरा टाना शहीद हो गए थे। कल शाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और प्रदेश के कई जिलों में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार पूर्व की भांति इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 थी। लोगों ने करीब 3 से 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। शाम करीब 4:20 पर भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने आवास, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए। इससे पहले पिछले शुक्रवार की मध्य रात्रि पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप के तेज झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में महसूस किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्योहारों पर केंद्र सरकार ने दिया खास तोहफा। देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा भारत आटा। प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बोनस का किया ऐलान। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज, आज दोपहर से घाटों पर पहुंचने लगेंगे दिए। और दीपावली और छठ पर्व पर परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।